हमारी लास्ट वीडियो 8 मिनट के अंदर अमेलगमेशन ट्रिक्स के ऊपर कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं। कृष्ण खेता जी का कमेंट है, खेतन सर ट्रिक इज़ ऑसम बट कुड प्लीज़ अपलोड फास्ट सॉल्विंग ट्रिक्स फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांच कंसोलिडेशन एज वेल। 16 बच्चों ने और लाइक किया है, यानी उनकी भी फरमाइश है। आयुष शर्मा, अद्वैक, इन सभी बच्चों ने भी कहा है। तो हम इस वीडियो में आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को 8 मिनट के अंदर सॉल्व करने की ट्रिक्स लेकर के आए हैं। भाई ने बोला था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सके तो ज़रूर करके दिखाएं। जी हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूरे तरीके से करके दिखाएंगे आपको, और एंड तक जुड़े रहिएगा। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी भेजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले 1 मिनट के अंदर आप रिवाइज़ करके आएँ। ऊपर आई बटन से मैंने पूरा रिवाइज़ करवा रखा है। और अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए सीए इंटर के लिए, जो मई 25 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी, तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन कहीं से भी आप ले सकते हैं। और चलिए प्यारे बच्चों, प्रोसेस और स्टेप्स की ओर फिर कदम बढ़ाते हैं। 8 मिनट की अमेलगमेशन की जो ट्रिक है वो भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आईसीआई के स्टडी मेटल से सबसे मुश्किल क्वेश्चन ले रहा हूं प्यारे बच्चों आपके सामने, सबसे मुश्किल में से एक, जिसमें एडजस्टमेंट भी है, ट्रिक भी है, 2 अकाउंट भी बनाने हैं। आईसीआई थोड़ा सा गेम भी खेल रहा है। वो है आपका लेटेस्ट जो स्टडी मटेरियल मई 25 के लिए एप्लीकेबल है, उसका प्रैक्टिकल नंबर 12 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बच्चों, जो पहले 15 मिनट आपको मिलते हैं उनका सटीक इस्तेमाल करना है आपको। उसमें से 3 मिनट आपको देने हैं कुछ काम करने के लिए। कौन से काम करने के लिए? सर जी, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ो और जैसा अमेलगमेशन में बताया था, जिन जिन पॉइंट्स पे एडजस्टमेंट है उनके सामने डॉट लगा लीजिए। आइए मैं जरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने। बैलेंस शीट ऑफ न्यू लाइट लिमिटेड 31 मार्च 21 और 20 2 साल का डाटा दे रखा है। ऊपर से पढ़िए। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स। और नोट्स में शेयर कैपिटल में 2 हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, रिजर्व सरप्लस में 2 हैं, जनरल रिजर्व और पीएनएल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर्स हैं, अदर करंट लायबिलिटी में डिविडेंड और करंट लायबिलिटी है, और पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और डिप्रिसिएशन। प्यारे प्यारे बच्चों, कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो हमारी समझ से बाहर हो, और ना ही पेपर में बैलेंस शीट में कोई भी आइटम ऐसा होगा जो आपने ना सुना हो। जल्दी पढ़ने का उद्देश्य यही है कि कोई भी आइटम ऐसा ना हो जो हमारी समझ से बाहर हो। सारे सुने हुए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंपनी ने पीपीई बेच डाला। ओहो। सेकंड पॉइंट पीपीई के बारे में। थर्ड, डेप्रिसिएशन पीपी पे। पहले तीनों एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और डेप्रिसिएशन पे। तो ऊपर जो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा उसमें पीपीई और डेप्रिसिएशन के आगे लगा दीजिए डॉट। अगले है इन्वेस्टमेंट के आगे लगा दीजिए डॉट। फिर है डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उनके आगे लगा दीजिए डॉट। और छठी एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री के बारे में, तो अदर करंट एसेट्स पे लगा दीजिए डॉट। आगे आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगे। क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन पढ़ने का पूरा तरीका। प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको लगेगा, इसके अंदर आपको 1 से 1.5 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है जी। अगला काम आपको क्या करना है? अगला काम आपको करना है जो आपकी एडजस्टमेंट्स रहेंगी। स्टेप नंबर 2 में जो सबसे मुख्य एडजस्टमेंट थी वो थी पीपीई और डेप्रिसिएशन की। सबसे पहले आपको 1.5 पेज छोड़ दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेन आंसर के फॉर्मेट के लिए, और पीपीई और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 अकाउंट बनाइए। पीपीई और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 अकाउंट आपको बनाने हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से बिना किसी देरी के। ठीक है सर, आइए। तो अभी जो हमने समय यूज़ किया था वो कौन सा यूज़ किया था? वो तो सर हमने क्वेश्चन पेपर का रीडिंग टाइम यूज़ किया था। अब हम मुख्य पार्ट पे आ रहे हैं जो कि हमारा स्टेप नंबर 2 है। पीपीई और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे बिना किसी देरी के। है ये ट्रिक पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही, याद रखिएगा, ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है। जिनने पढ़ रखा है, जिनको फॉर्मेट आता है, जिनको कॉन्सेप्ट आता है, उन्हीं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो पीपीई अकाउंट कैसे बनेगा? फटाफट से बनाएंगे पीपीई अकाउंट को बिना किसी देरी के। आइए जरा, और अपने घड़ी में जरा टाइमर नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों कि मुझे पीपीई अकाउंट बनाने में एग्जैक्टली कितना समय लग रहा है, पीपीई और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने में। चलिए जी, पीपीई अकाउंट 4 मिनट 10 सेकंड की वीडियो हो चुकी है। यहाँ से आगे काउंट करना शुरू करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आना चाहिए आपको फॉर्मेट। देखिए, मैं राइटिंग पैड पे बना रहा हूँ, मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी, आप पेपर पेन पे बनाओगे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। इसमें आता है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, और पीपीई कितनी परचेज कर ली आपने वो। ठीक है सर। पीपीई पर जो आपने बेच दी है उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है। कोई पीपीई सेल कर दी है तो कितने में सेल कर दी है, पीपीई बेचते वक्त लॉस हुआ तो कितने का हुआ, और फिर अंत में उसका क्लोजिंग बैलेंस। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, नो डाउट। इसके बिना जल्दी नहीं कर पाओगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, उसके बाद
जो पीपीई बिक चुकी है उसका डिप्रिसिएशन 2 पीपीई के नाम से आज तक की डेट का, और उसके बाद एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। अब फटाफट से आपको क्वेश्चन पेपर में ढूंढना है, मेरे सामने रखा है, मैं देख के लिखता हूँ। पीपीई अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस है वो 32 लाख है, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 38 लाख है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 9,20,000 और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 11,60,000। क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिखा हुआ था 3,60,000 रुपीज़। और क्या क्या लिखा हुआ था, और क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट के अंदर, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं बिना किसी देरी के फटाफट से। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट लिखी हुई है कि आपने 1 लाख रुपए में एक पीपी सेल कर दी जो 2 लाख में खरीदी थी और उस पर 80,000 का डिप्रिसिएशन था। ठीक है सर जी, तो आइए प्यारे बच्चों वापस आते हैं, फटाफट से वापस आते हैं। ये लो जी, क्या लिखा हुआ था, आपने 1 लाख में सेल कर दी तो बाय बैंक में आ जाएगा 1 लाख रुपए। वो पीपी जो 2 लाख में खरीदी थी और आज तक का डिप्रिसिएशन उस पर 80 है। जो आज तक का डिप्रिसिएशन है वो एक तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा और यहाँ पे भी आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के नाम से। ठीक है सर जी, नुकसान कितने का हुआ, 20,000 रुपए का। 2 लाख का कॉस्ट, 80,000 का डेप्शन, 1,20 की चीज को 1 लाख में बेच दिया, नुकसान आ गया 20,000 रुपए। एक लाइन और लिखी हुई है क्वेश्चन में कि एक 56,000 रुपए की पीपी जिसपे 40,000 का डिप्रिसिएशन था, जो 16,000 की बची हुई थी, आपने उसे राइट ऑफ करके खत्म कर दिया, यानी बिकी कितने में, 0 में। नुकसान कितना हुआ, दोबारा से बाय P&L आ जाएगा 16,000। उस पर आज तक का डिप्रिसिएशन कितना था, 2 पीपीई 40,000 जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा, और यहाँ भी आ जाएगा 1,20,000। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप देखेंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली टैली हो गया, 12,80,000 और 12,80,000, और इधर 2 बैंक में आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, वो आ जाएगा आपका 8,56,000। दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 40,56,000, 40,56,000। ये लीजिए, तो 4:10 से 7, 3 मिनट के अंदर मैंने आपकी सबसे मुख्य एडजस्टमेंट को ठिकाने लगा डाला। अभी हमारा कितना समय यूज हुआ है, 3 मिनट यूज हुए हैं। मैं रिवाइज करवा देता हूं एक बार, जितने में बिकेगी वो यहाँ, नुकसान यहाँ, और आज तक का डिप्रिसिएशन यहाँ और यहाँ। ये बातें ध्यान रखनी है आपको, बात खत्म। ठीक है सर जी, इसके बाद आपको अगले स्टेप की ओर कदम बढ़ाने हैं। अगला स्टेप जो है वो अदर एडजस्टमेंट्स के बारे में है, जो अदर एडजस्टमेंट्स हमें क्वेश्चन के अंदर दी होंगी। अदर एडजस्टमेंट्स, आइए प्यारे बच्चों, अदर एडजस्टमेंट क्या क्या है। पहली 3 तो ठिकाने लग गई, चौथी इन्वेस्टमेंट बेच दी 40,000 के प्रॉफिट पे, ऊपर जाओगे देखोगे 80,000 की गिरावट है इन्वेस्टमेंट में, तो 80,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी प्लस 40,000 का प्रॉफिट, 1,20,000। डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों में 1,20,000 का रिडक्शन है, आप क्वेश्चन में देखना, और 5% प्रीमियम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। 1,20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 6,000 की एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई। ये जस्ट आपको रफ में कहीं लिख लेना है कैलकुलेट करके। और छठा पॉइंट जो है वो सबसे मेन है, छठे पॉइंट में ध्यान रखिएगा। कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट वेयर प्रीवियसली द प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट लेस 10%। पिछले साल की इन्वेंट्री 2,16,000 रुपए थी, करंट ईयर की इन्वेंट्री 3 लाख करेक्टली वैल्यूड है। क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है जो पिछले साल का स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक 2,16,000 रुपए, ये 10% लेस लिखा हुआ था, इसे ठीक कर दो। 10% लेस का मतलब 90% पे लिखा हुआ था, आपको 100 पे लाना है, तो 2,16,000 को 90 से भाग करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 2,40,000 आ जाएगा। यानी 24,000 से आपको पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है, और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। और जब जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है प्रॉफिट नीचे गिरता है, यह कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर का बढ़ जाएगा पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक की बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से करंट ईयर का प्रॉफिट गिर जाएगा। तो छठे पॉइंट की जो एडजस्टमेंट है 24,000 रुपए की, वो प्रॉफिट में होगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त। यहां पे प्यारे प्यारे बच्चों आपको 1.5 से 2 मिनट का समय और लग जाएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको समझाया भी है साथ साथ। अगले पॉइंट पे चलते हैं जो है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ही प्यार से कैलकुलेट हो जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में बिल्कुल समय नहीं लगता है। यहाँ पे हमारी घड़ी में हो रहे हैं 9:16 वीडियो के अंदर, और 9:20 से मैं शुरू करता हूँ। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, 9:20 से मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो जी, एनपीबीटी की कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं करना होता आपको। P&L का डिफरेंस देख लो कितना है आपके नोट्स टू अकाउंट्स में, 240 से बढ़ के 340, 1 लाख रुपए, माइनस 24,000 वो प्रॉफिट नीचे गिर जाएगा जो एडजस्टमेंट दे रखी थी आपको क्लोजिंग स्टॉक वाली, प्लस जर्नलिज्म में देख लो कितना डिफरेंस है, 1,60,000 रुपए, प्लस करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो ऐड कर दो। हमेशा यही काम करना है आपको। P&L का इंक्रीज देख लो,
रिजर्व का इंक्रीज देख लो, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स देख लो, और प्यारे प्यारे बच्चों कोई और एडजस्टमेंट है तो वो कर लो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 5,76,000। 1 मिनट इसके अंदर लग जाएगा आपको। और अगला जो स्टेप है हमारा, अगला स्टेप इस प्रकार से रहेगा प्यारे बच्चों कि आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज देख लेना है, क्योंकि करंट एसेट का डिक्रीज और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज इन दोनों को ऐड करते हैं ऑपरेटिंग में, और करंट एसेट के इंक्रीज और करंट लायबिलिटी के डिक्रीज को लेस करते हैं। आपके क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी बढ़ रही थी तो 40,000 प्लस हो जाएगा, और करंट एसेट घट रहा है तो 16,000 माइनस हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। करंट एसेट बढ़ रहा है माइनस हो जाएगा, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है वो भी ऐड हो जाएगी, वो भी ऐड हो जाएगी। ठीक है सर जी, इस काम में आपको 1 मिनट का समय और लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्यारे प्यारे बच्चों खत्म हुआ आपका सवाल, खत्म। बचा क्या? कुछ भी नहीं भाई जी। आपने 3 मिनट लगाए पीपी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए, सबसे मुख्य एडजस्टमेंट। यस सर। 1 मिनट आपने इन्वेंट्री वाली एडजस्टमेंट को दे दिया, 1 मिनट में एनपीबीटी आ गया, और 1 मिनट में आपका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की कैलकुलेशन हो गई। 6 मिनट का टाइम ये हो गया। और अब इस 6 मिनट में से भी मैं 2 मिनट और रिड्यूस करवाऊंगा आपके। क्यों? वो 2 मिनट जो आपको लगे हैं एनपीबीटी की कैलकुलेशन और करंट एसेट करंट लायबिलिटी के अंदर, ये वाला काम आपको कब कर लेना है? ये वाला काम आप ऊपर स्टेप 1 में कर लीजिए, यानी क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में। हमें क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में 1 मिनट लगा था, क्वेश्चन को पढ़ने में। तो ये जो 2 एडजस्टमेंट्स हैं, ये जो 2 स्टेप्स हैं, ये भी ऊपर ही कर डालिए आप। तो आपके 3 मिनट वहां यूज हैं, तो 15 मिनट में से 3 मिनट तो दे ही सकते हो यार आप कैश फ्लो जैसे बड़े क्वेश्चन को। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अभी हमारे 4 ही मिनट यूज हुए हैं, यहाँ पे अभी हमारे 4 ही मिनट यूज हुए हैं। 3 मिनट पीपी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, और 1 मिनट अदर एडजस्टमेंट्स के अंदर, अदर एडजस्टमेंट्स के अंदर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद 4 मिनट बच गए। अब तो यार फॉर्मेट बनाना है, करना क्या है, 1 मिनट में फॉर्मेट याद करवा देता हूँ। ऊपर आई बटन में जाकर के आप देखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे भी फॉर्मेट बनाओ, खत्म करो। याद होना चाहिए फॉर्मेट, आपको याद होना चाहिए। 4 मिनट में आंख बंद करके बनाना है, कोई कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, कुछ भी नहीं। 4 मिनट में गारंटी से बनेगा, डैम श्योर बनेगा। क्यों नहीं बनता? कैलकुलेशन पहले नहीं करके बैठे, अब कैलकुलेशन सारी करके बैठे हो, 4 मिनट तो ज्यादा लग जाएंगे। सर फिर भी कहीं ना कहीं आप टीचर हो सर, फिर भी आपने 8 मिनट में करके दिखा दिया, प्रूव कर दिया। नहीं हो पाता सर, हम बच्चे हैं सर। अरे तो पेपर में भाई इतना बड़ा क्वेश्चन कम से कम 10-12 नंबर का तो आएगा, आपको 18 से 20 मिनट मिलेंगे। तुम 18-20 में कर देना, बच्चा 30-30 मिनट लगाता है, तुम 15 मिनट में कर देना, फिर भी 15 मिनट बचेंगे तुम्हारे पास। मैं 8 में कर रहा हूं, तुम डबल टाइम में कर देना। यस सर, प्रैक्टिस तो करेंगे, प्रैक्टिस तो करेंगे। और मेरी वीडियो में कोई ब्लैंक नहीं था कहीं भी प्यारे बच्चों, ये इस बात का प्रूफ है, मैंने लाइव करके दिखाया आपको, कोई एडिटिंग नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। और प्रोविजन फॉर टैक्स की भी अगर एडजस्टमेंट आ जाती है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स का फॉर्मेट क्या होता है और उसकी किस प्रकार से आप जो है ट्रीटमेंट करके चलेंगे। ठीक है सर जी, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।